आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सी सेट 2024 जो कल हुआ है 16 जून को, उसके सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं। क्वेश्चंस देख लीजिए कौन से होने वाले हैं जिनके हमें सॉल्यूशन कराने हैं। आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन कई बार मिल जाता है, पेपर में आ जाता है। और थोड़ा सा हमें यह भी रहता है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। आजकल जब आपको सिलेबस एक पर्टिकुलर होता है, सेम सिलेबस जो आपका एसएससी वाला सिलेबस है, उसी के टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपको मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा हाँ, समझने के बाद आपको लगेगा डुएबल था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सीधा सा सवाल दिख रहा होगा आपको। 32 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 27 डिविजिबल है। इनमें से किससे डिविजिबल है? मल्टीपल मेथड लगा सकते हो। पहला मेथड तो मैं अगर सोचूं तो मैं क्या लगा सकता हूं? ऑप्शन में आपको 10 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो आप प्रॉपर भी करेंगे, ट्रेडिशनल भी करेंगे, और वैसे कैसे कर सकते हो? आप बोल रहे हो 2 की पावर 5, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 की पावर 7 है, यूनिट डिजिट चेक करोगे, यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे 2 की पावर 3। यूनिट डिजिट कैसे चेक करते हो? 4 से डिवाइड करते हो, यहाँ पे 1 बच गया। फिर 4 से डिवाइड करते हो, यहाँ पे 3 बच गया। तो यहाँ पे 1, 2 की पावर 1 का मतलब आ गया, लास्ट में 2 आ गया, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी कि 0 से एंड हो रहा है। तो 10 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। और अगर ट्रेडिशनल करोगे तब कैसे करोगे? आप बोलोगे ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड कैसे करोगे कि 2 रेज टू पावर 5 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 27 है, तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 रेज टू पावर 25 प्लस 2 रेज टू पावर 25 इंटू 2 रेज टू पावर 2 लिख दूं, यानी कि 2 रेज टू पावर 25 आ गई। और यहाँ पे 1 प्लस 4, यानी यहाँ पे 2 की पावर समथिंग है, जो भी है 25 है, ज्यादा है मतलब। और यहाँ पे 5, यानी 10 इंटू 2 रेज टू पावर 24 लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे अगर 10 है तो मतलब 10 से तो होगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी। लेकिन यूनिट डिजिट वाला मेथड तभी लगेगा जब 10 वगैरह आपको दिख रहा है कि भाई इतने से एंड हो रहा है, तो ये इसमें आपका लग गया। लेकिन ये हमेशा आपकी मदद करेगा। ट्रेडिशनल मेथड हमेशा आपका साथ देते हैं, और स्मार्ट मेथड आपको जब मैथ्स आ जाती है उसके बाद आपके पास आते हैं धीरे 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 धीरे। कभी भी इस चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप ये कर लोगे तो ये अपने आप स्ट्राइक करेगा। सवाल नंबर 2, पी और क्यू। एक बार सारे सवाल देख लो। देखो ये सारे सवाल है, ये काफी सारे सवाल है, ये सब सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 2, कोई भी सवाल मिस नहीं करना। हो सकता है कि चौथा सवाल बहुत बढ़िया हो सकता है कि लास्ट सवाल बहुत बढ़िया हो सकता है सेकंड लास्ट सवाल बहुत बढ़िया हो। देखो जैसे पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं और दे रखा है क्यू बड़ा है पी से। पी प्लस क्यू की वैल्यू क्यू के आ रही है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ के की। और हमें ये देखना है कि डज नॉट डिटरमाइन पी और क्यू यूनिकली, यानी कि पी और क्यू फिक्स नहीं होने चाहिए। ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ। मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया के को ले लो आप 3 ले लो, क्योंकि दोनों को जोड़ना है और बड़ा चाहिए, तो 2 तो ले नहीं सकते, 1 और 1 नहीं ले सकते। सबसे छोटी वैल्यू के की 3 आ जाएगी। हाँ, अब 3 कैसे बन सकता है? 1 और 3 से। भाई पी है, ये क्यू है, ये के है, पी प्लस क्यू बराबर, तो 1 और 3 से बन जाएगा। लेकिन ये तो फिक्स हो गया ना, बस यही आएगा। अब अगर मान लो मैंने के को 4 ले लिया, तो यहाँ पे 1 उल्टा लिख दिया ना, के को 4 की जगह के को 3 लेना है, पहले 4 ले लिया मैंने, चलो कोई नहीं। अगर मान लो के को 3 ले लिया, तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 है अगर, तो यहाँ पे 1 और 2 ले लो। और अगर मान लो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1 और 3 ले लो, और कुछ बनेगा नहीं। तो ये फिक्स हो गई वैल्यू, ये भी फिक्स हो गई, यानी यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हो, अलग अलग निकल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने 5 ले लिया, तो आप बोलोगे 1 और 4 भी बन सकता है, ये 1 और 4 और 2 और 3, यानी अलग अलग वैल्यू आ गई। ऐसा नहीं है कि यूनिकली मैं 5 बना सकता हूं, तो मिनिमम वैल्यू 5 आएगी। ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। मिनिमम वैल्यू चाहिए 5, मिनिमम वैल्यू चाहिए। फिर से देख लो, हमें के की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। ऑप्शन से भी जा सकते हो कि सबसे पहले 3,
तो 3 अगर बनाऊंगा तो 1 और 2 से बनेगा, फिक्स हो गया। ये बड़ा है, क्यू बड़ा है, आपने बोल दिया यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा लेस रेलेवेंट लगा मुझे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है। पी और क्यू को ऑड ले रखा है और आर और एस को इवन ले रखा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, ऑड ले लो यानी 1 ले लो, और आर एस को इवन ले लो यानी कि 2 ले लो, ठीक है। आपने बोल दिया इसको चेक करना है, p माइनस आर का स्क्वायर, p माइनस आर 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, q इंटू एस करेंगे तो 2 आ गया, इवन आ रहा है, हाँ ठीक है। q माइनस एस की वैल्यू 1 का स्क्वायर, q माइनस एस यानी -2 आ गया, सॉरी -2 कह रहा हूं, -1 आ गया, -1, और क्यू स्क्वायर करोगे तो यहां पर आपकी, देखो मैं फिर से इधर नीचे लिख देता हूं, q माइनस एस का इंटू क्यू स्क्वायर। तो q माइनस एस, अगर ये q है और माइनस एस यानी कि q में से s चला गया, यहां पर कितना आ गया, आपने बोल दिया 1 का 1, और अगर मैं क्यू स्क्वायर, अच्छा s भी है, और अगर मैं क्यू स्क्वायर करता हूं तो ये 1 आ गया, और अगर s करते हो तो ये 2 आ गया, यानी -2। फिर से इवन तो है ही, -2 भी इवन होता है, ये भी ट्रू हो गया। अब q प्लस आर यानी q प्लस आर का होल स्क्वायर और p प्लस एस, q प्लस आर मतलब q प्लस आर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और p प्लस एस यानी कि 3 आ गया। तो अब की बारी ऑड हो गया, इन्होंने भी ऑड दे रखा है, यानी तीनों ट्रू थे, तीनों ट्रू है। इतना सोचना नहीं है इसमें, आप लेट कर लो, ये लेट कर लिया मैंने, लेट कि ये दोनों 1 है, ये दोनों, तो ये आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 5 को कितनी बार यूज किया है, अगर 260 पेजेस की बुक है, मान लो 1 से लेकर 99 तक पेजेस लिखे हुए हैं, 100 से लेके 199 तक लिखे हुए हैं, 200 से लेके 260 तक। हमेशा जब भी हम 1 से लेकर 99 तक लिखते हैं, शुरुआत के जो 100 नंबर होते हैं हमारे, 0 से 99 भी कह सकते हो आप, उसके अंदर जो डिजिट्स आएगी वो हर एक नंबर 20 बार आता है। तो आप बोलोगे यहां पे 20 बार, इधर भी 20 बार, मतलब ये जरूर देख लेना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 से लेके 10 तक लिखा, तो कितनी बार 5 आएगा, 1 बार। फिर आप बोलोगे कि 11 से लेके 20 तक, फिर 1 बार। लेकिन जैसे ही मैं 50 से लेके, मान लो यहां पर आपका आ गया, बल्कि आप ऐसे कर लो, 1 से लेके 9 ऐसे लेके चलो, मान लो जैसे 1 से 9 ले लो तो 1 बार, फिर आप 10 से लेके 19 ले लो, फिर 1 बार, डॉट 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 डॉट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 50 से लेके 59 करूंगा तो ये 10 बार आ गया, 10 बार, और बीच में एक 55 भी है, यानी कि एक तो शुरुआत में वंस टेंस वाला 10 बार और एक 55 है, यानी कि एक हो गया 11 बार। तो ये ऐसे 9 बार आ गए, 9 और 11 20 बार, तो ये 20 बार आती है एक डिजिट। तो 1 से लेके 99 तक 5 आएगा 20 टाइम्स, 100 से लेके 190 तक 20 टाइम्स। लेकिन ये पूरा नहीं लिखा, तो अब आप बोलोगे 265 एक बार तब आना था, 275, 285, 295, यानी कि यहां पे भी 20 -4 कर दो, क्योंकि ये 4 नहीं है, तो ये 20 बार आ गया, ये भी 20 बार, और ये 16 बार, यानी कि 56 आंसर है, ऑप्शन है, ठीक है। 28 टर्म्स है, इनका सम बताइए। पहले 1 है, ऐसे तोड़ दो, फिर 1 और 2 है, फिर 1 3 2 है, फिर 1 4 3 2 है। देखो मैं ऐसे क्लस्टर बना रहा हूं, ये 1 है, ये 3 है, अगर मैं जोड़ रहा हूं तो ये 3 कवर हो रही है। मान लो इसको जोड़ रहा हूं मैं, 1 2 3 4 आ गया, लेकिन इस नंबर में पता चल रहा है कि ये कवर हो रही है। जैसे मैंने यहां लिखा 6, तो इसका मतलब है 6 टर्म्स हो चुकी हैं, इसका सम 6 है और 6 टर्म्स हो चुकी हैं। फिर आपने बोला ठीक है, अगर इसको देखोगे, अब यहां पे 2 का गैप है, यहां पे 3 का गैप है, यहां पे 4 का गैप आना चाहिए, यानी कि 10 आना चाहिए, करके देख लो 10 ही आ रहा है। 10 का मतलब है सारी टर्म्स कितनी हो गई, 10 हो गई। तो आप बोलोगे कि अगर ऐसी बात है मुझे 28 टर्म तक चाहिए, तो यहां पर आपने बोल दिया 2 का गैप, यहां पे 3 का, 4 का, फिर 5 का, यानी यहां पे 15 आ गया,
फिर 6 का यानी 21 आ गया, और फिर 7 का यानी कि 28 आ गया। यानी कि हमसे इन सब का सम पूछा है, स्मार्टली करना है। ये एक टर्म है, मैंने 2 ले ली, इसका सम 3 है, जिसमें मेरे को पता चल गया अभी तक 3 टर्म्स काउंट हो चुकी है। मैंने जैसे ही इसका सम निकाला 6, यानी अभी तक 6 टर्म्स काउंट हो चुकी है। यानी यहां पे जैसे 28 सम निकालूंगा तो 28 टर्म काउंट हो चुकी है, उन्हीं का सम चाहिए। जोड़ दो इसको, कितना आएगा? 49, 50, 65 और 75, 78 और 84 सम आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एसएससी में, सही है क्वेश्चन। पी की सैलरी 20% कम है क्यू से, और आर की सैलरी से क्यू की सैलरी भी कम है। 3 है, पी क्यू आर। ये बहुत आसान लग रहा होगा कि पी की सैलरी 20% कम है क्यू से, और क्यू की सैलरी 20% कम है आर से। आर को बेस मान लो, 20% कम है, यानी ये 20% कम हो गया, और यहां पे भी अगर ये 5 है तो ये 4, यानी ये भी 20% कम आ गया, यानी कि ये रेशियो आ गया। कैसे करा ये? आप ऐसे कह सकते हो 20% कम यानी कि 80% है, 20% कम यानी कि 80% है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, आपने बोला ठीक है, और रेशियो काट दो, 4 से काट दो, 16, 20, 25, यानी ये आपका रेशियो है सैलरी का। अब पूछा क्या है? आर की सैलरी पी से कितना जाता है? 9 यूनिट जाता है 16 पे। 1/16 की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 9, यानी कि यहां पर आ गया 56.25%। डुएबल है, कर सकते हो आराम से, ये भी डुएबल होगा। एक नंबर है जिसको गलती से 4 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करना था 4 से। मान लो वो नंबर है, लेट नंबर है 4, आपने उसको गलती से 4 से डिवाइड कर दिया, गलती से, तो 1 आ गया। और करना क्या था? 4 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 16 आना चाहिए था। तो ये सही है, ये गलती हुई है। तो आपने बोल दिया कि कितना डिफरेंस आ गया रिजल्ट में? आपने बोल दिया 15 का डिफरेंस है। बेस क्या है? सही वाला बेस है। फिर आपका कितना आ गया? यानी कि 1 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 में से 1/16, यानी 100% में से 6.25% माइनस हो गया, यानी कि 93.75%। इतना चेंज आ गया रिजल्ट में। आसान क्वेश्चन है ये, यूपीएससी सी सेट का, ठीक है, मतलब ठीक है। मेरे ख्याल 25 के तक करीब क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, 25 से। एक एग्जाम में 80% स्टूडेंट पास हो गए इंग्लिश में, 70% पास हो गए हिंदी में, 15% फेल हो गए दोनों में। इंग्लिश की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, और 15% फेल हो गए, यानी टोटल यहां पर यहां पे 15% है जो फेल हो गए। इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 85। आपको दे रखा है ये 80, यानी मान लो ए और बी, इन दोनों का सम दे रखा है आपको 80, ठीक है, और आना चाहिए ए बी सी 85, और आपको ए और बी दे रखा है 80, और बी और सी दे रखा है 70। तो आप बोलोगे तुरंत कि a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू है 150, और इसमें से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस बी बच गया तो ऐसे लिख दूं, यानी इतनी वैल्यू 85 है, तो b की वैल्यू हो गई 65, यानी कि ये 65 आएगा। अब बचा पूरा 80 था तो ये 15 आ गया, और ये 70 था तो ये 5 आ गया। अब कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन में पूछा क्या है? कितने परसेंट फेल हो गए ओनली 1 में? ये 15 है, ये एक, मतलब कितने परसेंट फेल हुए? 15% तो यहां से और 5% यहां से, यानी कि 20% लोग हैं जो किसी एक में फेल है। भाई ये वाले हिंदी में फेल है, ये वाले इंग्लिश में फेल है, और ये किसी में भी फेल नहीं है, दोनों में पास है। तो आपसे 15 प्लस 5 यानी 20% का आंसर पूछ रहा था, सिली मत कर देना। नेक्स्ट, एक फादर है, अपने बच्चे को बोला कि n ईयर्स पहले मैं तुम्हारे जितना था, यानी अगर बच्चे की एज आज x है तो फादर की एज आज x प्लस n लगा लो। भाई n साल पहले इतना था, यानी n ईयर्स बैक इसकी कितनी होगी? x माइनस n थी। आप ऐसे मान लो, आप उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। जो और एक चीज और बोली, फादर ने एक चीज और बोली कि जो मेरी प्रेजेंट एज है, यानी जो प्रेजेंट एज है वो 4 गुना है
आपकी जब n ईयर्स पहले थी, यानी 4 गुना है ये वाली, तो इसमें अगर रेशियो निकालेंगे x प्लस एन बराबर 4x माइनस 4n, तो 5n बराबर 3x, ये एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, अगर प्रेजेंट एज में जो दोनों का सम है, यानी कि 2x प्लस एन की वैल्यू दे रखी है 130, और आपसे पूछा गया है इसने डिफरेंस ऑफ देयर एज, यानी n की वैल्यू पूछी है, तो 2x प्लस एन, एन की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू पुट कर देता हूं। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू पुट कर दो यहां पे ताकि n आ जाए। x की वैल्यू है 5n/3, तो यहां पे पुट कर दिया 5n, यानी कि 10n/3 प्लस ये 130, यानी कि आपकी 13n/3 बराबर 130, यानी कि 10, यानी n की वैल्यू 30। ये डिफरेंस है, क्वेश्चन खत्म। अच्छा था क्वेश्चन, वही बच्चे कर सकते हैं जो अंग्रेजी पढ़ के या हिंदी पढ़ के मैथ्स लिख पाते हैं, वरना आपका दिमाग घूम जाएगा, सोचना पड़ेगा, और पेपर में सोच नहीं पाता इंसान क्योंकि प्रेशर में रहता है। और देखो, 2 डिजिट का नंबर है, x एक 2 डिजिट का नंबर है, y एक और 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन इंटरचेंज करके आ गया। यानी यदि x है तो मान लो वो a b है, और y जो है ना वो b है, ऐसे, यानी इसका मतलब है ये 10a प्लस b है और ये 10b प्लस a। ठीक है, अब इसने बोला कि अगर मैं x और y को जोड़ देता हूं, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, जोड़ने से क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आ रहा है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, यानी कि जब इन दोनों को जोड़ रहे हो, 10a प्लस b को और 10b प्लस a को जोड़ रहे हो, तो 99 आ रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आ रहा है, यानी कि 11a प्लस b को जोड़ने से 99 आ रहा है, यानी a प्लस b का सम 9 आना चाहिए। तो इसने बोला ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू है, लाइन बनाने के लिए कैसे बना सकते हो, 18। देखो लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें सिली हो सकती है, बताऊं क्या हो सकती है। आप पहले कमेंट यहीं पे रोक दो वीडियो और चेक करो, आंसर मार्क करो। कर दिया मार्क? आप में से कितने बच्चे हैं जिनका आंसर ये आ रहा है, ये सिली है? बताऊं क्यों? देखो x एक नंबर है, आपने बोल दिया x 18 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन x 81 भी हो सकता है। अगर जो बच्चा 4 ले रहा है ना, तो उसकी गलती ये है कि वो इसको बोल रहा है कि एक ही है, एक नहीं है, अलग अलग नंबर है। 18 ले लिया, 27 ले लिया, 36 ले लिया, 45 ले लिया, लेकिन इसके अपोजिट भी लेने हैं। 54 भी एक नंबर है, 54 भी एक नंबर है, 81 भी एक नंबर है, 72 भी एक नंबर है, और 63 भी एक नंबर है, यानी कि ये 8 नंबर है। जनरली यहां पे खेल जाता है पेपर बनाने वाला। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के मार्क करना है, कभी कभी 4 आंसर आएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि पूछ क्या रहा है। इसने बोला कि x की कितनी वैल्यू हो सकती है, आप बोलेंगे 36 में 96 जोड़ेंगे तब भी आंसर आएगा 99, और अगर x 96 कह रहा हूं सॉरी 63 तब भी 99 आएगा, और अगर आपने x को 63 कर दिया उसमें 36 जोड़ेंगे तब भी 99 आएगा। बात तो वही है, लेकिन आपने बोल दिया ये अलग है, ये भी x हो सकता है और ये भी, तो एक वैल्यू नहीं मानी जाएगी। दीज आर टू वैल्यूज, 36 एंड 63 बोथ आर डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, तीन आर्टिकल खरीदे, टोटल का सम दे रखा है इतना, पी की कॉस्ट आर से 25% ज्यादा है, आर से सॉरी, तो अगर यहां पे 4 है तो ये 5 है, और आर की कॉस्ट क्यू से जो है वो 20% ज्यादा है। अगर यहां 5 है तो यहां पे 6 है, तो आप इसको यहां पे 12 बना दो, यहां पे भी 12 बना दो, तो 12 और 10 हो गया, यहां पे भी 12 बना दो, 3 15 और 12 हो गया, यानी कि पी क्यू आर, यानी अगर पी आपका 15 है, क्यू आपका 10 है, तो ये आर आपका 12 है, तो इन तीनों का सम कितना हो गया 37। तो ये 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 3330। आपसे पूछिए पी की वैल्यू, यानी 15 की वैल्यू पूछिए, तो 3330 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 37, इसका मतलब है कि 37 इंटू 3 11 इंटू 30, तो यहां पर 3 आ गया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 इंटू 15 15 135। क्या आंसर?
ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। 37 ठीक काटा है, सीधा लिख सकते हो आप। 15 की वैल्यू निकालनी है, 3330 इंटू 15, ठीक है। नेक्स्ट 9 पे जाएगा ना, वैसे भी ये 9 पे जा रहा है डायरेक्ट। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी और सी डी को जोड़ने पे एक नंबर आ रहा है 1CE। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं, एसएससी नहीं पूछ रहा, क्या पता इसी बार पूछ ले, सोचने वाले क्वेश्चन है। ABCD डिनोट करता है डिस्टिंक्ट वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो मुझे सी में जोड़ के सी को लाना है। ऐसा कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब यहां पे ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू 10 हो, लेकिन ए की वैल्यू 10 तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, सिंगल डिजिट के नंबर है, ABCD ये सब सिंगल डिजिट के नंबर है। तो ये तभी आएगा जब आपने बोल दिया ऊपर एक कैरी फॉरवर्ड हो जाए, यानी इन दोनों को मिला के 10 हो और तब मैं जोड़ू सेम नंबर, तभी आएगा। मान लो 10 में 5 जोड़ोगे तो नीचे 5 ही आएगा, 10 में 9 जोड़ोगे तो नीचे 9 ही आएगा, 10 में 7 जोड़ोगे तो नीचे 7, यानी सी और सी तभी आएंगे जब ए की वैल्यू 10 हो, और ए की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, यानी ऊपर कैरी आना चाहिए, यानी बी और डी से जोड़ के एक कैरी आना चाहिए। तो आपने बोल दिया A+1 और C को जोड़ के C तभी आएगा 1C, मतलब ये पूरा 1C आएगा, यानी ऊपर कैरी आएगा 100%, ये प्रूफ हो गया। तो आपने बोल दिया A+1 + C और 1C का मतलब है 10। इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे अभी AB को कैसे लिखा था 10A + B, ये 1C लिखा यानी 10A + C, C से C काट दो, A की वैल्यू 9। आप यहां से भी कह सकते थे कि अगर ये 1 है तो ऑब्वियस सी बात है 10 आ रहा है तो A 9 आएगा, लेकिन मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखवाया, वरना मैं लैंग्वेज में सीधा बोल सकता था, मैं शो ऑफ कर सकता था कि ये कोई सवाल है, मैं दो सेकंड में बोल सकता था कि ये सी तभी आएगा जब इनका सम 10 हो, तो आप बोल देते, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ता है ना। पी और क्यू ने पार्टनरशिप में एंटर किया, पी ने 14,000 रुपए ज्यादा लगाए क्यू से, अगर क्यू ने एक्स लगाए तो इसने x + 14 के लगा दिए, ओके। पी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और क्यू ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। पी का जो शेयर है वो 400 रुपए ज्यादा है क्यू से, और टोटल प्रॉफिट है 2000, यानी अगर पी और क्यू को टोटल 2000 मिला और पी का क्यू से 400 रुपए ज्यादा है, यानी पी का जो रेशियो है वो हम निकाल सकते हैं पी और क्यू का, कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो और क्यू 800, यानी ये बात वैलिड हो गई कि पी को 400 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि पी और क्यू का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 3 और 2 का है, यानी 3 और 2 का मतलब कैसे है कि जितने रुपए लगाए टाइम तक, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी आपने, मतलब जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, वो आपका जितने आपने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आपने बोल दिया 3 मिलेंगे इसको, क्योंकि इसने 8 x + 14 के लगाए और इसने लगाए x × 10, तो यहां पर कितना आ गया, आपने बोल दिया यहां पर ये 4 ले लो, यहां पे 5 ले लो, 15, 8x प्लस यहां पे 14, 112, 7x बराबर 112, 112 के जरूर लिखना, x की वैल्यू हो गई 16 के। अब आपसे पूछा क्या है, पी ने कितने लगाए, पी ने x + 14 यानी 16 के + 14 के लगाए थे, यानी कि 30 के लगाए थे। क्वेश्चन सॉल्व। मुझे ऐसा लगता है एसएससी का कोई भी थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस बच्चा होगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा, बस हमें रेशियो ही तो निकालना था पार्टनरशिप का, कितने रेशियो में मिलेगा, इस रेशियो में पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट, एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन है जो कंप्लीट करते हैं किसी काम को, मान लो कोई वर्क है उसको करते हैं 6 के डेज में, मान लो n लोग हैं, m की एफिशिएंसी से, n इज द नंबर ऑफ मैन, m इज द एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 6 के डेज, ओके। के कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई बात नहीं।
तो नंबर ऑफ मैन कितने से बढ़ा दें, मान लो एन में एक्स जुड़ गया, ताकि जो काम है वो 5 दिन में हो जाए, यानी सेम काम एम की एफिशिएंसी से 5 डेज में करना है। वर्क ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर कट गया, इससे कट गया, ये 5k ना, k से ये कट गया, ये भी कट गया, एम से एम काट दो, यानी आपको 6/5 जो रेशियो मिला वो n प्लस एक्स और n का मिला। यानी पहले लोग 5 यूनिट थे, बाद में 1 यूनिट बढ़ गई, 6 यूनिट आ गए आदमी, 5 से 6 यानी कितने परसेंट बढ़ गया, 1/5 यानी 20% लोग बढ़ गए, जितने भी थे 20% लोग बढ़ गए। सॉल्व। इसको देखो, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट द वर्क इन, एक्स 6 घंटे में काम कंप्लीट कर सकता है, वाई 8 घंटे में और जेड भी 8 घंटे में। However, only 1% at a time can work in each hour. एक टाइम पे एक ही बंदा काम करेगा, ठीक है, और लगातार 2 दिन कोई नहीं आएगा, ये भी ठीक है। तो मान लो इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है जेड, सारे लोग काम कंप्लीट करते हैं, तो बताओ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा। बहुत इजी है, मान लो टोटल वर्क है 24, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 नहीं सॉरी, इसकी एफिशिएंसी 4 है, 6 चौक 24, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। तो मान लो पहले एक्स आ गया, फिर वाई आ गया, फिर जेड आ गया, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्स वाई आ गया, फिर पहले 1 घंटे, पहले घंटे में 4 यूनिट काम हुआ, फिर 3 यूनिट काम हो गया, तो 2 घंटे में 7 यूनिट काम हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि दोबारा फिर ये आ गया और ये आ गया, यानी कि हर 2 घंटे में 7 यूनिट काम हो रहा है, हर 2 घंटे में। तो इसको 6 बना दो, 6 घंटे में 21 यूनिट काम हो रहा है। अब कैसे आ रहा है भाई, 4 3 4 3 ऐसे करके मान लो, इसको और ज्यादा क्लियर कर देता हूं मैं। ऐसे मान लीजिए पहले एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया, फिर एक्स आया, ऐसे मान लीजिए लगातार 2 दिन कोई नहीं आएगा, लेकिन यहां पे 4, ठीक है, ऐसे कर करके चल रहा है। तो एक क्लस्टर में ऐसे आ रहे हैं, तब ये क्लस्टर कंप्लीट हो गया, तो आपने बोला कि ऐसे 3 क्लस्टर, पहली साइकिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके 7 14, फिर एक और आ गई 3 4, तो 21 हो गया। अब क्या होगा, दोबारा से आपने बोल दिया, इसके बाद यहां से सॉरी यहां पे आ गया 4 और 3, अब ये 21 तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर आपने बोल दिया कि 3 यूनिट बचा है। अब मैं किसको बुला सकता हूं, अब मान लो जैसे आपने बोल दिया कि लगातार कोई भी बंदा 2 बार नहीं आएगा, अब आपने बोल दिया कि पहले 4 यूनिट काम हुआ, फिर 3 यूनिट काम हुआ, और फिर 3 यूनिट काम हुआ या 4, तो मैं इसके बाद भी इसको 4 और फिर 3 करके भी बुला सकता हूं। मिनिमम करना है तो आप यहां पे इसको ऐसे भी बुला सकते हो कि 4 और 3, क्योंकि लगातार ये वाली बात, ठीक है। देखो कंफ्यूजन किस चीज में हो सकती है, अब आप बोलोगे कि 3 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। लेट मी रिपीट, पहले 4 यूनिट वाला बंदा आया, फिर 3 यूनिट वाला बंदा आया, 7 यूनिट काम कंप्लीट हो गया 2 आवर्स में, तो आपने बोल दिया कि अगले का भी ना 3 ही है, तो मान लो फिर से आपने 4 वाले को बुला के फिर 3 कर दिया, ऐसे बुला लो 4 3 ऐसे ही बुला लो सबको, तो आपने बोल दिया फिर 4 3, तो 21 यूनिट काम हो गया आपका 6 आवर्स में। अब आपका काम कितना बचा है, आपने बोल दिया 3 यूनिट लेफ्ट, 3 यूनिट, और 4 बंदा, जो बंदा आया वो एक घंटे में 4 यूनिट कर लेता है, तो वो 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर लेता है, तो यहां पे 3 यूनिट काम कराना है, तो आपने 3/4 से इसको, 3/4 से इसको, यानी कि तुरंत आपको पता चल गया कि 6 आवर्स तो हो गए और 3/4 आवर्स और हो गए, जिसमें 3 यूनिट काम हो गया, यानी 6 आवर 3/4 इंटू मिनट्स में करूंगा तो 15, यानी कि आंसर है 6 आवर्स 45 मिनट्स। कंफ्यूज होने वाली चीज थोड़ी सी है, लेकिन अगर आप मिनिमम कर देते हो, दिमाग में मिनिमम लगाते हो, तो आपका हो जाएगा। कितने जीरोस आएंगे वो बोल रहा है। देखो जीरोस कब आते हैं, 2 और 5 गिनने होते हैं कि 2 की कितनी है, 5 की कितनी है। 2 तो दुनिया भर के हैं, 5 गिनता हूं, 5 कहां कहां पर आएगा, हर किसी की पावर डबल है, 5 है तो यहां पे 10, 10 है तो यहां पे 20, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे 15 है तो 30, 30 है तो 40, 25 है तो यहां पर कितने आ गए
25 का डबल, डबल मत लिखो चाहो तो, या फिर ऐसे लिख दो, चलो ऐसे लिख दो। अब देखो यहां पे गेम चलेगी, क्या गेम चलेगी, 5 गिनने हैं, 10 ये आ गए, 20, 30, 40 और 50, यानी आपने बोल दिया आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पे, 90, 110 और 150। बट आप ध्यान से देखो, इस 25 का मतलब क्या है, 5 कितने हैं, 25 की पावर 50 का मतलब है 5 का स्क्वायर इंटू 50, यानी 5 यहां पे 100 है। तो ये एक्चुअल में यहां पे स्टार मार्क कर लो कि हम क्या कर रहे हैं, ये गिन रहे हैं ना, एक 50 और आएगा, तो जैसे ही यहां पे एक 50 और आएगा 200 आंसर है। कई लोग यहां पे सिली करेंगे, ढूंढेंगे मेरा तो 150 आ रहा है, आंसर सही है 200 ही आएगा। ये वाला पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 जनवरी को एक आदमी ने 1 रुपया जमा कराया, 2 जनवरी को उसने 2 रुपए और जमा करा दिए प्रीवियस डे से, 3 जनवरी को 2 रुपए और प्रीवियस डे से, यानी कि 5 करा दिए, फिर इसने 7 करा दिए, ऐसे चल रहा है। तो बताओ कौन सी तारीख को टोटल सेविंग एक परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब होगी। परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि कोई नंबर है उसकी पावर 6, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है एज वेल एज परफेक्ट क्यूब है, या परफेक्ट क्यूब है एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे a की पावर 6, यानी कि मेरे को अगर मिनिमम से मिनिमम चाहिए नंबर चाहिए तो 2 की पावर 6, यानी कि मेरे को 64 नंबर 64 लाना है इन सबका सम। अगर मैं बात कर रहा हूं मिनिमम से मिनिमम, हो सकता है कि 3 की पावर 6 चाहिए और ज्यादा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन क्लोज ही है। जैसे 7 दिन हो गए, आपने बोला अगर यहां पे ये क्या है, सम ऑफ ऑड, आपने बोल दिया कि अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मान लो हमारे कितने दिन लगे, 64 लाना है, मान लो 8 दिन लग गए, तो सम कैसे निकालते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मान लो 8 दिन लग गए, तो 8/2 फर्स्ट टर्म का डबल 7 और 2 का डिफरेंस है 2, यानी आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया, 16 और 4 64 आ गया, बिल्कुल ठीक है। आप हमने क्या मान लिया कि लगभग मान लो 8 दिन है, तो देयरफॉर 1 तारीख को जमा करवाया था, 8 तारीख को 8 जनवरी को परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब हो गया। ये बात ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ अब देखो, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट द क्यूब इनटू, एक क्यूब को 64 आइडेंटिकल पीसेस में लगाना है। बहुत आसान है ये तो। देखो आप में से कुछ लोगों ने ये चीज देखी होगी कि 3D x y z ऐसे होता है, एक्चुअल में 3D चीजें होती हैं। तो आप क्या करो, आपको 64 पीसेस में काट करना है, 2 कट यहां, 2 कट यहां, 2 कट यहां, यानी कि आप 8 कट में 64 पीसेस लगा सकते हो। ये एक रटा हुआ मेथड भी कह सकते हो आप। अगर आप छोटे से लेवल से देखोगे तो आप सोचो कि हमने क्या करना है, जैसे ये है मेरा, ठीक है, ऐसे काटा, ऐसे काटा और ऐसे काट दिया। देखो ऐसे काटते ही पूरा क्यूब 2 पीसेस में हो गया, मान लो ऐसे ऐसे 2 लगा दिए। मैं थोड़ा सा काट के दिखा देता हूं, अगर आप समझना चाहते हो तो समझ लो। चलो मान लो मैंने 2 कट ऐसे लगा दिए, 2 कट ऐसे लगा दिए, और 2 कट तिरछे ऐसे और ऐसे, ये कट लगाए हमने, तो हमारे 60 मतलब ऊपर से मान लो केक ऐसे काटा, ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, तो ऊपर से आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिख रहे हैं। आपने बोला ठीक है, मैंने 2 कट ऐसे लगाए, ठीक है, अब आपने ऐसे और ऐसे 2 कट लग गए, अब ऐसे और ऐसे काट दो। तो जैसे ही आप ऐसे और ऐसे काटोगे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट पॉसिबल कट, जिसको
64 आइडेंटिकल पीसेस में मैं काट रहा हूं, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, कितना वाटर ऐड करें हनी में ताकि 20% का, देखो मिक्स कर रहे हो, आपके पास मान लो 100 यूनिट हनी था, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20 यूनिट ऐड कर दो, 20% ही आंसर आएगा, कोई सवाल ही नहीं है। 30 की पावर 30 है, आपको सबसे राइट मोस्ट डिजिट चाहिए जो जीरो ना हो, ठीक है, जीरो से जस्ट पहले, तो आपने बोल दिया यहां पे 3 की पावर 30 और 10 की पावर 30, इसको हटा दो। 3 की पावर 30 का मतलब क्या है, आपने बोल दिया 3 का 30 है, तो मैं यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूं, 4 से काट देता हूं इसको, 2 आ गया, यानी 3 की पावर 2 यानी कि 9 आएगी, कुछ है नहीं इसमें। 421 को और 427 को एक नंबर से डिवाइड किया जाता है, दोनों को सेम नंबर से, और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि एक तरीके से 420 और 427 को वो चीज कंप्लीटली डिवाइड कर रही है, जो भी नंबर है ना इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, एक एक घटा दिया क्योंकि एक रिमाइंडर आ रहा था, एक रिमाइंडर, तो आपने बोल दिया हम कह सकते हैं कि 6 हो सकता है वो नंबर। क्या केवल 6 हो सकता है? नहीं, 6 या 6 के फैक्टर 6 हो सकता है, 3 ले लो या 2 ले लो, यानी 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तभी रिमाइंडर। फिर से देखो, अगर 427 को किससे डिवाइड करूं ताकि एक रिमाइंडर आए, तो आप बोल रहे हैं एक तो वैल्यू 6 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी, एक नहीं हो सकती वरना फिर रिमाइंडर नहीं आएगा, तो 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, डुएबल। एक कैन के अंदर इतने लीटर पेट्रोल है और दूसरी कैन के अंदर इतने लीटर डीजल है, इनको इक्वल साइज ऑफ बॉटल में डालना है, ठीक है। द बॉटल कैपेसिटी कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब फिर से वही कि अगर आप 532 और 399 का एचसीएफ निकालते हो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 133, तो या तो 133 की बॉटल लगा दो, तो यहां पे 3 बॉटल, यहां पे 4 बॉटल, या तो ऐसे, नंबर ऑफ बॉटल नहीं पूछी, लेकिन कितनी साइज की बॉटल हो सकती है, साइज 1, या तो 133 लीटर की बॉटल हो। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो और क्या, ये किससे चला जाएगा, 19 और 7, 7 लीटर की भी बॉटल हो सकती है, ठीक है, 7 लीटर की एक और बॉटल हो सकती है, 19 लीटर की भी बॉटल हो सकती है, 3 तरीके की साइज की बॉटल हो सकती है, सॉल्ट 3 साइज की बॉटल हो सकती है, बस परफेक्ट है। इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक तो 2 की पावर समथिंग आएगी, यानी इवन हो गया, और यहां पे ऑड हो गया, यानी कि ऑड। पहली बात तो कोई भी नंबर ये वाला नहीं हो सकता कि 2 से डिवाइड है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता 2 से डिवाइड है, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, पहला मेथड। दूसरा मेथड और क्या हो सकता है, ट्रेडिशनल कर लो, कि इसको बोल दिया आपने 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2, तो आप 2 की पावर 3 3 3 इंटू 1 1 1 की पावर 3 3 3 लिख सकते हो, 1 की पावर 1 1 1 की पावर 2 2 2 लिख सकते हो, और 3 की पावर 2 2 2 लिख सकते हो, तो 1 1 1 की पावर 3 3 3 आ गया अंदर, 2 की पावर समथिंग है और 3 की पावर समथिंग है, तो आप बोलोगे ये तो ऑड नंबर है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पे 1 1 1 का मतलब है 37 आ गया और 3 आ गया, यानी कोई भी नंबर 37 से जा रहा है और 3 से जा रहा है, बट 2 से नहीं जा रहा, ये ट्रेडिशनल तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट सम दे रखा है, और प्राइम नंबर 10 से कम होने चाहिए सारे, 10 से कम कौन से वाले हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो यूनिट डिजिट जो सम है ना उसका 0 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है, केसेस है। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ क्या क्या आ सकता है। मान लो मैंने 3 को जोड़ दिया, मैंने 2 3 5 को जोड़ दिया, 0 10 आ सकता है, यानी ये ट्रू है। मान लो आपने कल को 3 5 7 को जोड़ दिया, तो यहां पे कितना आ गया, 8 और 7 15, 5 भी आ सकता है, अरे वाह ये भी ट्रू है। 9 ला सकते हैं, 9 लाने की कोशिश करते हैं, 5 7 3 को जोड़ो, नहीं आ रहा, 5 7 3 नहीं, 5 7 और 2 जोड़ के देख लो, तब भी नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 14 आ रहा है। किसी भी 3 को जोड़ के 9 से एंड हो रहा है, 2
इसको जोड़ के देखते, नहीं आ रहा, 12 आ रहा है, नहीं आएगा। तो दो पॉसिबल वैल्यू है बस, 1 और 3। तीन नंबर है एक्स वाई जेड, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से नंबर लिए हैं, एक्स वाई जेड इनमें से लिए जा रहे हैं, और इसने बोल दिया x इज ग्रेटर देन 2y इज ग्रेटर देन 3z। कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं? ओके, कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं कि x सबसे बड़ा, देखो सबसे पहले तो ले लो 7, ले लो यहां पर 7 ले लो, और यहां पर छोटे छोटे नंबर लो, तभी ये वैलिड होगा। 7 का ले लो, एक का ले लो, एक 2 का ले लो। यहां पर मैंने ले लिया 2 यानी कि 4, और यहां पे 3, एक तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, 7 1 2 हो गया। और ले लो 7 के साथ एक और ले लो, 7 3 1 ले लेते हैं, होगा। 7 ले लिया, 3 यहां पे पुट कर दो, 6 और एक यहां पे 3, ये भी ट्रू है, हाँ ठीक है ये भी ट्रू है। और देख लो, अब 7 के साथ और तो ले नहीं सकते, 6 लेके देखते हैं, 6 1 2 ले लो, तो यहां पे 6 ले लिया, 2 ले लेंगे, यहां पे 4 आ गया, y को 2 ले लिया, और यहां पे एक 3 ले लिया, ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है, ये ट्रिपलेट भी बन सकता है। बस ये ध्यान रखना एक्स वाई जेड अलग अलग ले रहा हूं, ये वाला सबसे पहले वाला बड़ा लेना है, और बाकी 1 को मैं यहां पे डाल रहा हूं और यहां पे ये लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं। यानी पहला मेरा ये हो सकता है 7 2 1 का, अगर और साफ राइटिंग में लिखना है, यहां पे 7 3 1 का, यहां पे 6 2 1 का, ऐसे करके। और क्या ले सकते हो, 6 और 6, 7 से और कुछ आएगा, 7 से तो और नहीं आ रहे, 6 और 3 और 1 का लेके देखूं, 6 ले लो, यहां पे 3 दूनी 6, नहीं 3 3 9, ये भी नहीं है। यहां पे कितना आएगा, 3 6 अगर मैंने ले लिया, और यहां पे z को ले लो 1, 3 हो गया, और 6 3 1, नहीं ये भी नहीं हो रहा, ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ट्रिपलेट ही बनाने हमारे को, 3 ट्रिपलेट हो गए, और कौन सा बन सकता है, 5 1 2 लेके देखें, 5 1 5 2 1 लेके देखो, 5 यहां पर आ गया, 2 दूनी 4 और 1 3, हाँ ये ठीक है, ये वाला ले लो, तो ये आ गया 5 2 1, 4 ट्रिपलेट हो गए। 1 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 4 ट्रिपलेट, ऑप्शन बस खत्म, और चेक ही नहीं करने, तो ये आ गया। तो ये क्वेश्चंस थे, थोड़े सोचने वाले होते हैं, कुछ चीजें आपके काम की थी, कुछ चीजें आपके काम की नहीं भी है, बट हाँ यूपीएससी ने पूछे तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक ब्रेक के बाद घर में दुर्घटना हो गई थी, इस चक्कर में ब्रेक ले रखा था, पता होगा आपको शायद, कुछ लोग जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से शुरू करेंगे एक नई शुरुआत के साथ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्त तरीके से कराएंगे। धन्यवाद, सेशन डिसमिस, बाय बाय।